नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट अनु शर्मा। कैसे हैं आप दोस्तों? क्या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई है या अपनी हस्तरेखा किसी पंडित जी को दिखाई है? अगर आपके आंसर्स हाँ में है तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। थॉमस एडिसन जो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया, एक बार बचपन में वो स्कूल से घर आए और उनके हाथ में एक लेटर था। उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को थमाया और कहा कि ये मेरी टीचर ने आपको दिया है। लेटर पढ़ते ही उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो थॉमस एडिसन ने पूछा, माँ क्या बात है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा कल से तुम स्कूल मत जाना क्योंकि तुम एक जीनियस बच्चे हो। तुम्हारे स्कूल में इतने एफिशिएंट टीचर्स नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए कल से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊँगी। और दूसरे दिन से उनकी माँ उन्हें पढ़ाने लगी। कुछ सालों बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु के कुछ सालों बाद थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक बन गए। एक दिन वो अपने घर की पुरानी चीज़ों को देख रहे थे और उन पुरानी चीज़ों में उन्हें वो लेटर मिला जो बहुत सालों पहले उनकी टीचर ने उनकी माँ को देने को बोला था। तो जब उन्होंने वो लेटर खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उस लेटर में ये नहीं लिखा था कि थॉमस एडिसन एक जीनियस बच्चे हैं, बल्कि ये लिखा था कि थॉमस एडिसन एक मंदबुद्धि बच्चे हैं और स्कूल वाले उन्हें नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनकी बुद्धि और बच्चों से कम है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी माँ उनको बहुत साल पहले ये बोल देती कि स्कूल वाले उन्हें मंदबुद्धि बता रहे हैं, वो उनकी बुद्धि और बच्चों से कम है, तो क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता? क्या वो एक महान वैज्ञानिक बन पाते? क्योंकि बच्चा तो इसी हीन भावना के साथ चलता कि मैं मंदबुद्धि हूँ, तो शायद वो एक महान वैज्ञानिक नहीं बन पाते। दोस्तों, उनकी माँ ने उन्हें एक जीनियस बच्चा बना दिया। तो वैसे ही अगर हम अपनी जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाएं, किसी ज्योतिषी को दिखाएं और वो पंडित ये बोल दे कि आपकी कुंडली में ये दोष है, आपका ग्रह ये खराब है, तो क्या आप उसी तल्लीनता और उसी डेडिकेशन से काम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका तो सारा फोकस रिजल्ट पे हो जाएगा। कहाँ आप मेहनत पे, कहाँ अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे पाएंगे? आपकी एक आंख तो रिजल्ट पे रहेगी और एक आंख आपके काम पे रहेगी। जब आप दोनों ही आंखों से अपनी जर्नी, जो मेहनत की जर्नी, आपके लक्ष्य की जर्नी को करेंगे तभी वो होगा। लेकिन ज्योतिषी ने तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोस्तों, जन्म कुंडली ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं होता, ये गहरा ज्ञान है। लेकिन जिन पंडित जी के पास, जिन ज्योतिषी के पास आप जाते हो, वो कितना ज्ञान रखते हैं, कितना वो आपको सच बताते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हताश लोग, हारे हुए लोग अपनी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं, तो वो पहले ही फेस रीडिंग करके एक तो पहले ही आपके बारे में देख लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपकी जन्म कुंडली को रीड करते हैं। एक बार एक व्यक्ति हैं, कुछ सालों पहले वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी अच्छी उनकी प्लानिंग थी, काफ़ी अच्छी वो मेहनत कर रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम के लगभग एक महीना पहले उनके घर में एक पंडित जी आ जाते हैं और उस पंडित को उनकी माँ उनकी कुंडली दिखा देती है उन व्यक्ति की। और पंडित ये बोल देता है कि इनकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और सच मानिए दोस्तों, वो उस दिन से वो अपसेट रहने लग जाते हैं। उनका दिमाग ये लग जाता है कि जब पंडित जी ने ये बोल दिया कि मेरी भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ, शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और वो केवल 2 नंबर से उस एग्ज़ाम में, जो गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें रह जाते हैं। दोस्तों, क्या अगर वो पंडित वहाँ नहीं आते तो क्या वो पास नहीं कर लेते वो एग्ज़ाम? केवल 2 नंबर की बात थी। वो 2 नंबर इसलिए उनके नहीं आ पाए क्योंकि लास्ट टाइम पे 1 महीने में उन पंडित जी ने उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। दोस्तों, भाग्य एक तरफ होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन से, ईमानदारी से अगर हम मेहनत करें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जब श्री राम ने हमें ये कहा है कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, उनके जीवन से जब हम ये सीखते हैं, जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी संघर्ष में बिताई, तो हम क्यों नहीं मेहनत करें? क्यों हम भाग्य के भरोसे बैठें? मेहनत से तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन है, वॉरेन बुफे है, नारायण मूर्ति है, ये लोग अपनी किस कुंडलियाँ दिखा के आगे बढ़े हैं? नहीं। क्या इनके ज़िंदगी में संघर्ष नहीं आया होगा? क्या इनकी ज़िंदगी में इनको हताशा नहीं लगी होगी?
लेकिन ये लोग आगे बढ़े। अगर ये हारे भी हैं, गिरे भी हैं, लेकिन ये टूटे नहीं हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और फिर वो वापस आगे बढ़े और आज कामयाबी इनके कदम चूम रही है। जब दोस्तों ऐसा ही है, अगर हम हारते हैं, अगर हमें हार का सामना करना पड़ता है, तो पहले हमें एक बार अपनी स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए कि हमने जो प्लानिंग की है उसमें कहाँ कमियाँ हैं। उसे बदल के फिर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि हताश होके अपने भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए। जो इंसान हार मान लेते हैं वही भाग्य के भरोसे बैठते हैं। जो हार नहीं मानता उसे तो भाग्य भी नहीं हरा सकता। जो भी कॉन्फिडेंट इंसान होगा, जो मेहनत पे विश्वास करता होगा, जिसे लगन होगी कुछ करने की, वो इंसान हताश नहीं होगा, वो हार नहीं मानेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत और डेडिकेशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी मेहनत में कंसिस्टेंसी है, अगर हम गिव अप नहीं करते हैं, जल्दी से हार नहीं मानते हैं, अगर हम अपनी पिछली गलतियों को एनालिसिस करते हैं, उनमें सुधार करते हैं, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हम अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर आगे बढ़ते हैं। द डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क। दोस्तों सक्सेस के लिए हार्डवर्क तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्डवर्क के अलावा सक्सेस के लिए कुछ पॉजिटिव बातें हमारे एटीट्यूड में होना ज़रूरी है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सक्सेस तक ज़रूर पहुंचाता है। दोस्तों अगर छोटी बहस जीतने की प्रवृत्ति बना ली तो ज़िंदगी में हम बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। बड़ी जीत जीतनी है, बड़ी जीत हासिल करनी है, तो इन छोटी छोटी बहस से हमें बचना होगा। ये छोटी बहस हमारा एनर्जी और समय दोनों बर्बाद करता है। जिस समय बहस हो उसी समय हमें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और दूसरे को यह अनुभव करा देना चाहिए कि आप जीत गए, आप सही हैं, चाहे आप उस समय सही क्यों ना हो। क्योंकि ऐसी बहस में जीत हासिल करके हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये हमें जिंदगी में पीछे की तरफ धकेलती है। हमेशा यह मानिए कि आप जो भी कर रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं। दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो आपकी सफलता संदिग्ध है। किसी ने आपका अपमान किया और आपने कुछ करने की ठानी, लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने आपकी तारीफ शुरू कर दी या आपको सम्मान देना शुरू कर दिया तो आप अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएंगे। इसलिए जो भी करें अपने लिए करें, स्वयं को दिखाने के लिए करें, न कि दूसरों को। क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है, दूसरों की नहीं। अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए हमें कुछ करना है। ऑलवेज लव योरसेल्फ। एक सफल और सुखी ज़िंदगी के लिए हमें अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएंगे। अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं होता है। हमेशा ये मानकर चलिए कि हम ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना है और इसे श्रेष्ठतम बनाना हमारे हाथ में है। जिस दिन हमने अपने आप को कोसा, अपने भाग्य को कोसा, अपने आप को दूसरों से हीन समझा, इसका मतलब हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। अपने अतीत से नफरत ना करें। अतीत चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन इस पर इतना न पछताएं कि आप अपना वर्तमान खराब कर लें। अगर हमने अपना वर्तमान अपने अतीत की वजह से खराब किया तो आगे यही वर्तमान हमारा फिर से अतीत बन जाएगा और फिर हम पछताएंगे। अतीत पर पछताने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे अपना गुरु मान लें और उससे कुछ सीख लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।